मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में दो और संदिग्धों को यूपी के शामली से पटना लाया गया है, जिसमें एक सलीम की तबीयत खराब होने की वजह से फिलहाल आईजीआईएमएस में उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि उसके साथ शामली से लाए गए कफील को कोरोना जांच के बाद वापस एटीएस मुख्यालय भेज दिया गया है, लेकिन सलीम का अभी भी आईजीआईएमएस में इलाज चल रहा है। सलीम के लिए एटीएस बाहर से दवाइयाँ मंगवा रही है। बताया जा रहा है कि सलीम को यूरिन ऑर्गन में समस्या है और उसकी हालत को देखते हुए कैथेटर लगाने की पूरी तैयारी चल रही है। कैथेटर लगाने के बाद उसे आईजीआईएमएस से रिलीज किया जाएगा और दोनों को पटना के एनआईए कोर्ट में आज पेश किया जाना है। इस मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार इमरान और नासिर एनआईए के पास 7 दिनों की रिमांड पर है। उन दोनों को भी एटीएस ऑफिस में बिठाकर रखा गया है। बताया जा रहा है कि चारों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। मामले में यूपी से गिरफ्तार किया गया कफील और सलीम को एनआईए ने यहाँ एटीएस की जो टीम थी वो खुद एयरपोर्ट से एटीएस मुख्यालय लाई थी और उसके बाद जो है इसे कोरोना जांच के लिए गार्डन अस्पताल लाया गया था और वहाँ से जो कफील था उसे तुरंत एटीएस मुख्यालय भेज दिया गया। लेकिन जो सलीम है उसकी उम्र काफी ज्यादा है, क्योंकि पिता हैं उनके कफील के, तो उन्हें जो है आईजीआईएमएस में इलाज के लिए लाया गया है और जो जानकारियां मिल रही है कि उनके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जो उसके लिए यहाँ पे इलाज के लिए यहाँ पे रखा हुआ है और तकरीबन 1 घंटे से अधिक हो चुके हैं और अब तक जो है डॉक्टर के द्वारा इसे कई तरह के ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। साथ ही बात करें तो यहाँ पे यूरिन वगैरह ये सब जांच किए जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो है एनआईए और एटीएस की टीम लगातार जांच कर रही थी, उसके बाद ये पहली जो है सलीम को ये समस्या हुआ है और सीधे आईजीआईएमएस अस्पताल लाया गया जहाँ इलाज के लिए इसे रखा गया है। फिलहाल एटीएस की जो टीम है वो बाहर यहाँ पे ग्राउंड कर रही है और इसके अंदर जो है इसके जो अधिकारी हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं ताकि किसी तरह कोई समस्या हो तो तुरंत उसे वहाँ पहुँचाया जाए। हालांकि दवा जो है वो काफी ज्यादा यहाँ से ले जाया गया है, हो सकता है कि इसे एडमिट भी करना पड़े, लेकिन इसकी किसी अधिकारी ने पुष्टि अब तक नहीं की है। सहयोगी जितेंद्र झा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। दरभंगा ब्लास्ट मामले में इमरान और नासिर को पटना के बेउर कारा में रखा गया है। चूंकि कल एनआईए की जो टीम थी वो खुद एनआईए कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया था, बताया था कि मुझे इनको 10 दिन की रिमांड चाहिए, लेकिन 10 दिन की रिमांड एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने नहीं दिया था और उसे 7 दिन की रिमांड जो है वो दी गई और उसके बाद यहाँ पे लाया गया था और उसे जेल में रखा गया। चूंकि एनआईए कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि पहले इसे कस्टडी में लिया जाएगा, उसके बाद जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसके बाद यहाँ पे जो जेल में यहाँ पे जो अधीक्षक होंगे उनको प्रक्रिया के तहत जो है यहाँ से फुलफिल करना होगा और उसके बाद ही यहाँ से वो अपने रिमांड पे ले जाएंगे। तो अभी हम खड़े हैं बेउर कारा के पास ही जहाँ पे इसे रखा गया है दोनों भाइयों को। तो एक तरह से कहा जाए कि यहाँ से फिर कहाँ ले जाएगी एनआईए की टीम, इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इसे यहाँ से दिल्ली ले जाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पे पूछताछ की जाएगी। चूंकि उसके पास से जो साक्ष्य बरामद हुए थे उसके आधार पर ही इसे गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल एनआईए की टीम यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद यहाँ से अपने रिमांड पर दोनों भाइयों को ले जाएगी। सहयोगी जितेंद्र झा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले को लेकर अब तक कुल 4 गिरफ्तारी हो चुकी है और आपको बता दें कि इसमें से 2 आरोपियों को आज यूपी से पटना लाया गया है, जिसमें से एक का इलाज चल रहा है और एक को बिठाकर रखा गया है। 6 तस्वीरों के जरिए हम दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की पूरी कहानी को यहाँ पर बयान कर रहे हैं। 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए आए एक पार्सल में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट के बाद पार्सल में रखा कपड़ा जल गया था और स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद हैदराबाद से इस विस्फोट के सिलसिले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को दोनों भाइयों को पटना लाया गया और एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों को 7 दिनों की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया है। इसके बाद यूपी के शामली से इस विस्फोट से जुड़े 2 और संदिग्धों सलीम और कफील की गिरफ्तारी हुई। दोनों को आज पटना लाया गया और कुछ देर के बाद कोर्ट में पेशी की जाएगी।
तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट को लेकर हमारी पल पल नजर हमारी बनी हुई है। हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता आशुतोष और जी मीडिया संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, बेहद ही महत्वपूर्ण ये मामला है क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़ रहे हैं, लश्कर से इसके तार जुड़ रहे हैं और अब तक 4 आरोपियों की, संदिग्धों की गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है, तो अब यहां पर आगे अभी से लेकर दिन भर क्या करने वाली है एनआईए की टीम? आशुतोष। देखिए, अभी एनआईए के पास सबसे बड़ी चुनौती जो सलीम, जिनकी तबीयत खराब हो गई है, उसको यहां तक लाना है, कोर्ट तक लाना है, क्योंकि कोर्ट में ही सुनवाई होनी है। और कुछ देर पहले जो एनआईए कोर्ट के जज हैं वो भी यहां पर आ चुके हैं और सबको इंतज़ार है कि सलीम को कब हॉस्पिटल से लाया जाता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कैथेटर सलीम को लगाया जाएगा, क्योंकि यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है और इसकी शिकायत के बाद जब उसे ले जाया गया था गार्डनर हॉस्पिटल, जहां पर कोरोना का टेस्ट किया गया, उसी वक्त जानकारी मिली कि कुछ फिजिकल इशू है, यानी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम है, और जिसके बाद आईजीआईएमएस दोनों को ले जाया गया, जहां पर सलीम की तबीयत जो है वो बिगड़ गई। उसके बाद कैथेटर लगाने की तैयारी शुरू हुई। हालांकि कब तक रिलीज़ किया जाएगा सलीम को, ये कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, और जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। और दूसरी चीज़ है कि तीनों आतंकी जो हैं अभी एटीएस मुख्यालय में हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई बारी बारी से उन दोनों आतंकियों को यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा या दोनों को साथ लाया जाएगा। अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं है, और जो विलम्ब हो रहा है बस इसके पीछे यही वजह है कि सलीम की तबीयत बिगड़ गई है और एनआईए के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि 5 दिन का जो ट्रांजिट रिमांड है उसका वक्त धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसे में एनआईए के पास ये एकमात्र विकल्प है कि जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए और उसके बाद फिर से रिमांड पर दोनों को लिया जाए। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आज दोनों की पेशी हो पाती है या नहीं हो पाती है, इस पर एकदम संशय की स्थिति है, और हम लोगों की भी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर दोनों की पेशी कब हो पाती है। जी बिल्कुल, आशुतोष आप बने रहिए हमारे साथ। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपने भी सुना होगा आशुतोष को, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, जो अभी का ताज़ा अपडेट है वो जो कफील है और जो एक और जो आरोपी हैं उन्हें एटीएस की जो टीम है वो एयरपोर्ट लाई थी और उसके बाद उसे एटीएस मुख्यालय ले जाया गया। और चूंकि एटीएस मुख्यालय के बाद से उसे कोरोना टेस्ट के लिए ले जाना था, तो जो सलीम थे और जो कफील थे उन लोगों में सबसे जो कफील को जो है यहाँ से कोरोना टेस्ट करा करके तुरंत जो है भेज दिया गया एटीएस मुख्यालय। लेकिन जो सलीम है, जो उम्रदराज हैं, उन्हें जो है तुरंत यहाँ पे एडमिट कराया गया, चूँकि उनके यूरिन ऑर्गन में कुछ समस्या आ गई थी और उसी को लेकर के यहाँ पे ये कैथेटर लगाना था। और देखिए तस्वीर, चूँकि जिस तरीके से यहाँ पे जांच जो है वो लगातार चल भी रही है और जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे सुरक्षा के वो काफ़ी बेहतर है, और इसी को लेकर के यहाँ इलाज कराने आए हैं ये। और इसे तुरंत जो है अभी हमारे अधीक्षक से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसे तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा, चूँकि ऑर्गन में थोड़ी समस्या आ गई थी और इसे कैथेटर लगा करके इसे तुरंत रिलीज किया जाएगा, चूँकि उसके पेशाब में जो है वो ब्लड जो है वो आने लगा था। और इसी को देखिए तस्वीर जो लेके जा रहे हैं, चूँकि उनके जो पैथ है उसमें जो ब्लड जो है वो आ रहा है, तो उसके लिए पाइप लगा दिया गया है और पाइप लगाने के बाद ही इसे अब रिलीज कर दिया जाएगा। चूँकि जो यहाँ पे 3 जो आरोपी थे उन्हें एटीएस के मुख्यालय में रखा गया है, और चूँकि यहाँ से सीधे इनको सिविल कोर्ट ले जाना था, जहाँ पे एनआईए की जो कोर्ट है उस कोर्ट में पेशी करानी थी कफील को और सलीम को। लेकिन तबीयत खराब हो जाने के कारण सलीम को यहाँ पे लाया गया है। और अभी देखिए एक जो यहाँ टीम है एटीएस की, वो सीधे तौर पे वो अंदर जा रही है और यहाँ से भी डिस्चार्ज करेगी, चूँकि जो अधीक्षक है मनीष मंडल आईजीआईएमएस के, उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया था कि इन्हें तुरंत छोड़ दिया जाएगा, कोई भर्ती नहीं किया जाएगा। तो तस्वीर जो है एक्सक्लूसिव आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अब यहाँ से रिलीज होने के बाद सीधा यहाँ से एटीएस मुख्यालय जाएंगे लोग
और उसके बाद मुख्यालय जाने के बाद ही ये यहाँ से सीधे एनआईए कोर्ट इन्हें ले जाया जाएगा और एनआईए कोर्ट में वहाँ पे जो रिमांड की अवधि है उनके कोर्ट में ये पेश करेंगे कि मुझे दोनों की रिमांड चाहिए, क्योंकि पहले से ही जो लोग दोनों भाइयों पर रिमांड 7 दिनों को मिल चुकी है और उसके बाद जो है आज उसे बेउर जेल से सीधा तौर पे यहाँ रिलीज करा करके एटीएस जो है लाया गया था मुख्यालय, और अब जो है यहाँ से कोर्ट ले जाया जाएगा और उसके बाद ही वहाँ पे न्यायालय में उसके बाद ये देखना होगा कि इन दोनों को कितने दिनों की रिमांड पर एनआईए की कोर्ट सौंपती है। संजय, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया।